अगर आप ढूंढेंगे तो हर चीज में गणित है, मैथमेटिक्स है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का लेसन नंबर 7 करेंगे। प्रकरण वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। लर्निंग आउटकम्स इस बार होंगे बच्चे अनुपात एवं समानुपात में अंतर कर लेते हैं, बच्चे अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। आप अब तक पढ़ चुके हैं, पूरे 6 पाठ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला पाठ था परिमेय संख्याएं, दूसरा घातांक, तीसरा सांख्यिकी, चौथा रचनाएं, पांचवा त्रिभुज और छठा था रेखीय समीकरण। तो बच्चों इस प्रकार हमारे 6 पाठों के बाद 7वां पाठ है वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित को इंग्लिश में कमर्शियल मैथमेटिक्स कहते हैं। इसे हम लोगों ने 3 मुख्य भागों में बांटा है। तो जो पहला भाग है वह है समानुपात, प्रपोर्शन, दूसरा भाग है प्रतिशतता के अनुप्रयोग और तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज एवं कर के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 जो है समानुपात। इंग्लिश में हम इसे प्रपोर्शन कहते हैं। बच्चों आप लोग अनुपात या रेशो कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोहराती हूँ। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, सर्कल है। इस वृत्त को मैंने 3 भागों में बांटा है, ये पहला भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसके 3 भागों में हमने एक भाग शेड कर दिया है, छायांकित कर दिया है। ये आपको पता लग रहा होगा, ये जो लाइंस वाला है ये हमारा छायांकित भाग है। तो किसी भी वृत्त में जब 3 भागों में बांटने के बाद उसका कोई भी एक भाग छायांकित कर देते हैं तो हम उसे लिखते कैसे हैं? कुल हो गए 3 भाग और जो हमने छायांकित किया वह हो गया 1। तो 1/3, इस चीज को हम 1/3 लिखते हैं। अब इसी को हम लोग जब अनुपात में लिखेंगे तो 1:3 लिखेंगे। ये जो 2 छोटे डॉट्स हैं हम इसे इज़ टू कह देते हैं या फिर रेशो कहते हैं। तो जो रेशो बन गया वह हो गया 1:3, 1:3। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रपोर्शन की तरफ, समानुपात की तरफ। तो बच्चों यदि 2 अनुपात समान हो तो वह समानुपात कहलाते हैं। आइए करके देखते हैं। मैंने पहले तो यही वृत्त लिया है जो अभी समझाया था। हमने इसका 1/3 भाग शेड किया था, छायांकित किया था, तो इसका अनुपात हो गया 1:3। जब हम दूसरा चित्र देखते हैं, यह एक षटकोण जैसा है, एक हेक्सागन है, इसकी 6 साइड्स है ना। अब इस हेक्सागन को हमने कितने भागों में बांटा है बताइए? 6 भागों में। तो इन 6 भागों में अब आप देखिए मैंने शेड कितना कर दिया। 6 भागों में से मैंने 2 भाग शेड कर दिए। देखिए 4, 5, 6। तो पहला और दूसरा भाग मैंने शेड कर दिया। अब हम अनुपात बनाएं। अनुपात क्या होगा? हमारे कुल भाग थे 6 और हमने शेड कर दिए 2। तो अनुपात आ गया आपका 2/6 और उसे हम लिखेंगे कैसे? 2:6। पर बच्चों 2:6 हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही अंक 2 से कट रहे हैं। तो जो आपका फाइनल अनुपात या रेशो आएगा वह आया 1:3। तो आपने क्या देखा? जब हम वृत्त को 3 भागों में बांटते हैं और कोई एक भाग छायांकित करते हैं तो भी रेशो 1:3 है, और जब हम हेक्सागन को 6 भागों में बांटते हैं और कोई 2 भाग छायांकित करते हैं तो भी रेशो 1:3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही रेशोस समानुपात में हैं। तो मैं फिर से दोहराती हूँ, यदि 2 अनुपात समान हो तो वह समानुपात कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसे लिखते कैसे हैं। अर्थात 1:3 जो पहला वृत्त वाला चित्र है, हमने उसमें क्या देखा? उसमें हमारा रेशो है 1:3 और दूसरे वाले में है रेशो 2:6। अब आप देखिए ये जो 2:6 है इसको भी जब हमने सॉल्व किया था तो 1:3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1:3 प्रोपोर्शनल है 2:6 के।
अब ये जो 4 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, यही होता है प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। ये जो 4 डॉट है, यही आपका समानुपात दर्शाता है। अब आप देखिए, इस समानुपात में लिखने का तरीका है 1:3 प्रोपोर्शनल टू 2:6। अब ये जो 3 और 2 हैं, ये बीच में दिए हुए हैं, तो इन पदों को हम मध्य पद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मिडिल टर्म्स। और जो बाहर की तरफ हैं, 1, एक हुआ 1 और एक हुआ 6, तो ये जो 1 और 6 हैं, ये एक्सटर्नल टर्म्स हैं, या फिर हम इनको बाह्य पद कहेंगे। तो बच्चों, मध्य पद और बाह्य पद समझ आया? प्रोपोर्शनैलिटी दोहरा लेते हैं, 1:3 प्रोपोर्शनल आया 2:6 के, क्योंकि इनका जो फाइनल अनुपात आता है वह समान होता है। आइए करके देखते हैं, क्या निम्नलिखित अनुपात समानुपात में है? पहला प्रश्न है 4/6 और 2/3। जैसा कि हम लोग हमेशा आपको कहते हैं, प्रश्न पर कभी भी आप कटिंग मत करिए, तो हम इन्हें दोबारा लिख लेते हैं। 4/6 और दूसरा है 2/3। तो बच्चों, अब हम इन्हें कैंसिल करके देखेंगे, हर और अंश को, और देखते हैं फाइनली कैंसिल होके सरलतम रूप में ये कितना आता है। 4 और 6 2 से कट रहे हैं, 2 2 4 और 2 3 6, और 2/3 तो कट ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2/3 बराबर 2/3, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 4/6 और 2/3 का रेशो बिल्कुल सेम है। तो क्या ये अनुपात में है, समानुपात में है? हाँ, क्योंकि दोनों का रेशो समान आया। ये दोनों ही अनुपात समानुपात में हैं। 4:6 और 2:3 दोनों ही समानुपात में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ। आइए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 3/15 और 1/4। आइए इसकी जांच कर लेते हैं। दूसरा वाला तो 1/4 है, वो तो आगे सरलतम रूप में होगा नहीं, तो हम देखते हैं 3/15 कितना बनता है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो बच्चों, क्या 1/5 1/4 के बराबर है? बताइए। नहीं है, तो हम इस इक्वल टू निशान को कट कर देते हैं। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो 1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/4 1:4 है, वह प्रोपोर्शनल नहीं है 3:15 के। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? आपका उत्तर हो गया नहीं, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अगला देखते हैं 7/21 और दूसरा है 12/36। आइए इसे हल करके देखते हैं। 7/21 और 12/36, इसे पहले कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये कितना बन गया आपका? 1/3। और दूसरा 12 तिया भी 36 होता है, तो ये भी कितना बन गया? 1/3। और 1/3 बराबर 1/3, या फिर जब हम इन्हें रेशो में लिखेंगे तो 1:3 इज प्रोपोर्शनल टू 1:3, और असल में हमारे अनुपात क्या थे? 7:21 प्रोपोर्शनल हो गया 12:36 के। तो इस बार भी आपका उत्तर आया हाँ। तो बच्चों, इस प्रकार आप जांच सकते हैं कि कौन से दो दिए गए संख्याएं आपकी अनुपात में
हैं और समानुपात में हम उन्हें दर्शा सकते हैं। उनका अनुपात निकालने के बाद हम उन्हें समानुपात में है या नहीं जांच सकते हैं। अगला टॉपिक है अनुलोम समानुपात या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये आपको अभ्यास नंबर 7A जो कि आपके किताब के पेज नंबर 173 पर दिया है उसमें मदद करेगा। जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y भी उसी अनुपात में वृद्ध हो या फिर बढ़े, उसमें भी उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो यह राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। आइए इसी चीज को हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक राशि है पेंसिलों की संख्या और दूसरी राशि है पेंसिलों का मूल्य। जब हम पेंसिलों की संख्या की बात करते हैं, ये आपकी पेंसिलों की संख्या, एक ये राशि है और एक है पेंसिलों का मूल्य, ये दूसरी राशि है। जब हमारी पेंसिलों की संख्या 10 है, जब हमारी पेंसिलें 10 हैं तो उनका मूल्य है 50 रुपए। जब हमारी पेंसिलों की संख्या 20 हो गई तो हमारा मूल्य हो गया 100 रुपए। बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है जो आपका अनुलोम समानुपात का आधार है, वह है कि जब पेंसिलों की संख्या बढ़ती है, जब आपकी एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है। मतलब जब पेंसिलें 10 से 20 हो जाती हैं तो आपके जो रुपए खर्च हो रहे हैं वह भी 50 से 100 हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। तो जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। अगला उदाहरण देखिए, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का समय जब जितना लगाती है घंटों में दिया है, एक राशि हो गई और दूसरी राशि हो गई तय की गई दूरी। तो बच्चों, कोई भी रेलगाड़ी को 2 घंटे लगते हैं 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में और उसी रेलगाड़ी को 5 घंटे लगते हैं 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो इस बार भी हमने क्या देखा कि जब हमारी रेलगाड़ी का समय बढ़ रहा है या उसको यात्रा में लगने वाला समय बढ़ रहा है, जब 2 से 5 घंटे हुआ तो उसकी तय की गई दूरी भी बढ़ रही है। दूरी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर से बढ़ के 300 किलोमीटर हो गई। तो बच्चों, जो हमारा इस बार अनुपात बना हुआ कितना था? 2:5। और जब हम उसको समानुपात में देखेंगे तो 2:5 प्रोपोर्शनल टू 120:300। समझ आया? दोहराएं, पहले उदाहरण में 10:20 प्रोपोर्शनल टू 50:100 था और दूसरे वाले में 2:5 प्रोपोर्शनल टू 120:300 होगा। इसमें एक चीज तो ध्यान देने वाली है, वह है कि जो भी दो राशियां आप लेते हैं उनका मान अचर होता है। मतलब x बाई y का मान हमेशा ही अचर होगा, बदलेगा नहीं। जिस प्रकार पेंसिलों की संख्या को अगर मैं x ले रही हूं और पेंसिलों के मूल्य को अगर मैं y ले रही हूं तो हर बार x बटे y का मान अचर होगा। चेक करके देखते हैं। x अगर मेरा 10 है तो y कितना है? 50। दूसरी तरफ जब x मेरा 20 है तो y कितना है? 100। अब इन्हें जब हम कैंसिल करके देखेंगे, सरलतम रूप में देखेंगे, तब पता लगेगा कि x बाई y का मान क्या सेम रहता है। 0 0 कैंसिल, इस बार आया 1/5, 0 0 काटे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि x बाई y का मान 1/5 है। तो बच्चों, क्या सीखा? पेंसिलों की संख्या अगर राशि x है और पेंसिलों का मूल्य अगर y है तो हमेशा ही x बाई y का मान अचर होता है। तो ये था अनुलोम समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए करके देखें कुछ प्रश्न, फिर आपको और समझ आएगा। यदि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है
तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा? बच्चों, ये मैं आपको प्रोपोर्शनैलिटी वाले एक्टिविटी से कराने से पहले मैं आपको छोटी सी एक गतिविधि से कराती हूं, असली पेंसिलें यूज करके। आप सब मेरी तरफ देखिएगा। ये मैंने 6 पेंसिल्स ली हैं, ठीक है। अब इन 6 पेंसिल्स का मूल्य आप ध्यान से देखिएगा। 6 पेंसिलों का मूल्य या 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है। छोटी सी एक्टिविटी से करते हैं। 10 रुपए 10 रुपए कितने हो गए? 20 रुपीज। और ये 2 रुपए का सिक्का और एक ये 2 रुपए का सिक्का, तो 6 कलमों का मूल्य कितना हो गया? 24 रुपए। ये हमें दिया गया है। अब अगर हमारी एक और कलम जुड़ गई, मैंने ले ली एक और पेंसिल, तो अब आप बताइए 7 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम लोग 4 रुपए और जोड़ देंगे। इस हिसाब से 2 रुपए की एक पेंसिल आ रही है, ठीक है। 4 रुपए की एक पेंसिल आ रही है, सॉरी, तो 4 रुपए हम और जोड़ देंगे। 6 पेंसिलें 24 रुपए की थी, तो 7 पेंसिलें कितने की हुई? सिंपली 28 रुपए की हो गई। 4 पेंसिल और जुड़ गई। 6 4 जा 24 होता है, तो एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए हो गई और 6 पेंसिल की कीमत 24 रुपए हो गई और 7 पेंसिलों की इसी तरह से 28 रुपए हो गई। अच्छा लगा? तो हम लोग ये जो वाणिज्य गणित है या कमर्शियल मैथमेटिक्स है, असल में रुपए पैसे का गणित है। इसीलिए आपको जब भी आप दुकान पर जाएंगे, कुछ खरीदने जाएंगे या घर में कभी कैलकुलेशन होगा, तो वहां पर कैसा गणित लगता है, वही हमने आज शुरू किया है। आइए अब इसी को हम अपने जो गणित रूप में कर रहे थे, प्रोपोर्शनैलिटी वाले काम से कर रहे थे, उससे करके देखते हैं। तो बच्चों, जो 2 राशियां इस बार हमने ली, कलमों की संख्या और मूल्य, आप फिर से ध्यान दीजिए। जब भी हमारी कलमों की संख्या बढ़ रही है, जब पेंसिलों की संख्या गिनती बढ़ रही है, तो उनका रेट या उनकी कॉस्ट वो भी तो बढ़ेगी। तो ये कौन सा अनुपात हुआ, समानुपात हुआ? बताइए बताइए। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ या फिर हम उसे कहते हैं अनुलोम समानुपात। तो बच्चों, अनुलोम समानुपात में जब कलमों की संख्या बढ़ी तो रुपए भी बढ़ेंगे। तो हमें मोटा मोटा इतना तो अंदाजा है कि ये जो x निकालना है वह जरूर 24 से ज्यादा होगा। आइए करके देखते हैं। 6:7 इज प्रोपोर्शनल टू 24:x। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी हम अनुलोम समानुपात के प्रश्न हल करते हैं, एक ये छोटा सा फ्लैश कार्ड देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? फ्लैश कार्ड देखिए आप लोग। इस फ्लैश कार्ड में आप ध्यान से देखेंगे, अनुलोम समानुपात में जब भी हम करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 राशियां हैं, एक x और एक y। तो मैंने जैसा कहा था, x अगर बढ़ रहा है, पहली राशि अगर बढ़ रही है, तो दूसरी राशि भी बढ़ती हुई ही दिखेगी। और इसको हल करने का तरीका क्या है? x1:x2 is proportional to y1:y2। हमेशा हम लिखते कैसे हैं? ऊपर वाला नीचे वाला, x1 x2, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल लगाया, फिर ऊपर वाला और नीचे वाला y। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला y और नीचे वाला y, तो y1:y2 हो गया। फिर हल कैसे होगा? इस 2 को हम बदल देंगे बाई से, मतलब x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2, और फिर हम हल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आइए करके देखते हैं। x1/x2, यही तो किया हमने। x1 is to x2 is proportional to y1 is to y2। आइए देखते हैं। 6:7 is proportional to 24:x। x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पद कौन से हो गए? 7 और 24 बाह्य पद है, बताइए बताइए। नहीं, बाह्य पद हो गए 6 और x। 6x is equal to 7 into
24। तो बच्चों 6x को मैं कैसे लिख दूं? सिंपली 6x और 7 इंटू 24 ऐसे ही रखेंगे, हम गुणा नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 24 6 से कट जाएगा और अगर गुणा किया तो हमारा काम बढ़ जाएगा। आइए करके देखें। इसे हमने एज इट इज छोड़ा और 6 जब दूसरी तरफ आएगा इक्वल टू के तो वो भाग में आएगा। 6 4 ज़ा 24। अब 7 4 ज़ा कितना होता है? 7 चौके 28। 28 रुपए आपका उत्तर आ गया। मतलब 7 कलमों का मूल्य कितना हुआ? 28 रुपए। यही जब मैंने अभी आपको असली पेंसिल वाली एक्टिविटी कराई थी तभी आया था ना, 28 रुपीज ही तब आया था। तो बच्चों समझ आया? ये उदाहरण था अनुलोम समानुपात के लिए। एक और उदाहरण, आप लोग जब आप अभ्यास 7A करेंगे, प्रश्न 1 है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर k बराबर है x बाई y के। ये जो पहला रो है ये आपका x दर्शा रहा है और जो दूसरा रो है वह आपका y दर्शा रहा है। तो k बराबर x बट्टे y है, ये हमें हल करना है। तो बच्चों पहले वाले कॉलम में k कितना आया? 20 बाई 40। 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के आ गया 1 बट्टे 2। आइए दूसरे कॉलम में देखते हैं। 40 बाई 80, के बराबर 40 बाई 80। 0 0 कैंसल्ड, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये भी कितना आया? 1 बट्टे 2। तीसरे कॉलम में देखिए 60 बाई 120, यही के है ना। अब 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो के बराबर कितना आया? फिर से 1 बट्टे 2। और अब देखिए अगले में के इज इक्वल टू 80 बट्टे 160। 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो इस बार भी हमारा के कितना आया? 1 बट्टे 2। इसका मतलब ये सारी ही राशियां किस में आई? अनुलोम समानुपात में। तो सभी में आपका जो फाइनल अनुपात आ रहा है वो 1 बट्टे 2 है। ये किस पे आधारित रहा प्रश्न? ये प्रश्न आपका अनुलोम